we are really satisfied with putting more people in the spacecraft once we get back and we work through all the issues that we've found already. सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस से अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आफ्टर बीइंग स्टक इन स्पेस फॉर 35 डेज नाउ। आपको याद दिला दें कि इंडियन ओरिजिन के यूएस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बोइंग की स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर बैठकर स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए थे। उनका मिशन 10 दिनों में खत्म होने वाला था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में इशू की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा कि वो स्पेस में अपने टाइम को एंजॉय कर रही हैं और कब दोनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आएंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। यूएस एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 5 जून को बोइंग के नए स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर बैठकर स्पेस मिशन के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और बोइंग ने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। इस मिशन के अकॉर्डिंग दोनों एस्ट्रोनॉट्स 10 दिनों बाद वापस धरती पर आते स्टारलाइनर पर बैठकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वापस आने वाला जो थ्रस्टर था उसमें मैलफंक्शंस आ गए और हीलियम गैस की लीकेज हो गई, जिस वजह से इस पूरे मिशन की रिटर्न फ्लाइट डिले हो गई। जब लाइव प्रेस कॉल में स्टेशन से ये पूछा गया था कि क्या उन्हें अभी भी स्टारलाइनर टीम और स्पेसशिप पर विश्वास है, तो मिशन कमांडर विल्मोर ने जवाब दिया, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। सुनीता विलियम्स ने भी कहा, मेरे दिल में अच्छा लग रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट हमें वापस घर ले आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने टाइम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि एक मशीन जो यूरिन को वापस ड्रिंकिंग वाटर में प्रोसेस करती है, उसके पंप को चेंज करके और जीन सीक्वेंसिंग जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में। यही नहीं, उन्होंने स्टारलाइनर को एक सेफ हेवन व्हीकल के रूप में भी टेस्ट किया है कि अगर आईएसएस पर कोई प्रॉब्लम हो, और ये भी देखा कि इसका लाइफ सपोर्ट कैसा परफॉर्म करता है जब 4 लोग उसमें होते हैं। इंडियन अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने ऑर्बिट से एक स्टॉर्म को हरिकेन में बदलते हुए देखा। विलियम्स ने कहा कि हरिकेन काफ़ी इम्प्रेसिव था। मैंने एक्चुअली एक स्टॉर्म की फ़ोटो ली थी जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के पास लगभग 1.5 हफ्ते पहले थी जब हरिकेन इम्पैक्ट हुआ, और मुझे लगभग 98% ये यकीन था कि ये वही हरिकेन है जो बेरिल हरिकेन के रूप में टेक्सास में लैंडफॉल किया। आपको बता दें, हरिकेन बेरिल ने टेक्सास में तबाही मचा दी है। वहां पावर कट्स के साथ साथ कई लोगों की जान भी गई है। मिशन के अपडेट पर बात करते हुए एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर जो विलियम्स के साथ है इस स्पेसक्राफ्ट में, उन्होंने कहा कि लॉन्च स्पेक्टेकुलर था और स्पेसक्राफ्ट अनबिलीवेबली तरीके से परफॉर्म कर रहा था। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कंट्रोल टीम के साथ करेक्शंस और अपडेट्स पर काम करेंगे। हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं यूजिंग अ 3D प्रिंटेड मून माइक्रोस्कोप और जीन सीक्वेंसिंग। The spacecraft performed unbelievably well. आपको बता दें कि वापस आने की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन नासा के ऑफिशियल्स ने 10 जुलाई को कहा कि लेट जुलाई तक ये टारगेट किया जा रहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाया जा सके। लॉन्च से पहले एक हीलियम गैस लीकेज के बारे में पता चला था, लेकिन फ्लाइट के दौरान और भी लीक सामने आए। हीलियम जो नॉन कंबस्टिबल है, यानी जिस गैस से आग नहीं लग सकती, प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि रॉकेट को पुश करने के सिस्टम में प्रेशर प्रोवाइड करता है। एक सब्सिक्वेंट प्रेस कॉल में बोइंग एग्जीक्यूटिव मार्क नैपी ने रिपोर्टर्स को बताया कि थ्रस्टर मैलफंक्शन का वर्किंग थ्योरी ओवरहीटिंग ड्यू टू एक्सेसिव फायरिंग था। नासा और बोइंग का कहना है कि स्टारलाइनर इमरजेंसी के केस में फ्लाई होम कर सकता है। एज पर नासा ऑफिशियल स्टीव स्टिच, अभी कई ऐसी चीज़ें अनक्लियर हैं, इंक्लूडिंग क्या मैल फंक्शन ओरिएंटेशन कंट्रोल थ्रस्टर्स डिग्रेड हो गए हैं जो ज़रूरी बना सकता है दूसरे थ्रस्टर्स पर रिलायंस ड्यूरिंग डिसेंट, यानी नीचे आने की तरफ। उन्होंने जोर दिया कि नासा अभी तक विलियम्स और विल्मोर को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एक्स पर वापस लाने की नहीं सोच रहा है, जो एरोस्पेस जॉइंट बोइंग के लिए एक मेजर ह्यूमिलिएशन होगा अगर ऐसा होता है, जिनकी रेपुटेशन रिसेंट ईयर्स में उनके कमर्शियल जेट्स की सेफ्टी क्राइसिस की वजह से काफ़ी हिट हुई है। उन्होंने कहा कि प्राइम ऑप्शन आज ये है कि बुच और सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर पर ही वापस लाया जाए। स्टिच ने कहा, लेकिन ये मानते हुए कि स्पेसएक्स स्पेसशिप पर रिटर्न फ्लाइट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि स्पेसएक्स स्पेसशिप जो है वो एलन मस्क की कंपनी बनाती है। 2014 में स्पेसएक्स और बोइंग दोनों को $multi-billion कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे नासा द्वारा क्रूड स्पेसशिप्स डेवलप करने के लिए स्पेस शटल प्रोग्राम के रिटायरमेंट के बाद। स्पेसएक्स ने 2020 में एक सक्सेसफुल क्रू टेस्ट कैरी आउट किया था
और तब से लेकर अब तक कई लोगों को वो स्पेस ले जा चुके हैं। खैर, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की रिटर्न डेट पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। स्पेस लाइनर में फ्यूल 45 डेज तक का था, लेकिन नासा ने उसे एक्सटेंड करवा दिया है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ तो राहत की है कि वो दोनों स्पेस में सेफ हैं और अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो धरती पर कब आएंगे ये एक चैलेंज है नासा के लिए। अगर इस मिशन से रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने बताया था कि स्पेस में रहते हुए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को क्या बीमारियां हो सकती है और ये मिशन कैसे स्टार्ट हुआ और हीलियम लीकेज का पता कैसे चला, उसके लिए आप हमारी ये वीडियोस देखें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।